तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिज़िक्स में। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सिंपल पेंडुलम की, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे पहले हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन करा, लेज़ाजियस फिगर करा, वो दोनों भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिंपल हार्मोनिक मोशन का ही एक पार्ट है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम एक एग्जाम्पल है सिंपल हार्मोनिक मोशन का बहुत अच्छा। ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। मैंने आपको बताया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स periodically in such way that at any instant the restoring force acting on it is proportional to the displacement from its position of stable equilibrium। यानी कि अगर कोई बॉडी इस तरीके से वाइब्रेट कर रही है periodically कि उस पर जो रिस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है वो उसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम से जो डिस्प्लेसमेंट है उसके प्रोपोर्शनल है, तो वो जो बॉडी है हम कहते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो अब सिंपल पेंडुलम उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। आइए देखते हैं। देखिए, सिंपल पेंडुलम में क्या होता है। पॉइंट पहला कि अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल हैवी बॉब ऑफ मास m। ये एक बॉब होती है सिंपल पेंडुलम में। ठीक है, एक बॉब होती है सिंपल पेंडुलम में जो कि ए पॉइंट पर दिखा रखी है, जिसका मास m होता है। ठीक है, और ये एक क्या होती है, एक सस्पेंडेड बाय इनएक्सटेंसिबल मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, जो कि एक l लेंथ की इनएक्सटेंसिबल एक ऐसी स्ट्रिंग, एक ऐसी वायर समझ लीजिए से जुड़ी होती है जो कि एक्सटेंड नहीं कर सकती। ठीक है, एक्सटेंसिबल नहीं होती है। अब क्या होता है कि जब हम इस तरीके का सिस्टम बनाते हैं, उसको एक पॉइंट ओ पर हम पिवट कर देते हैं। ठीक है, एक पॉइंट ओ पर एक छोर जो अपनी स्ट्रिंग होती है उसका लगा देते हैं। उस पॉइंट को ओ पॉइंट माना है मैंने, और ए पॉइंट पर हम बॉब लगा देते हैं। और जैसे ही इस सिस्टम को मैं करता हूँ डिस्प्लेसमेंट देता हूँ इधर को, तो ये क्या करता है, पेरियोडिक मोशन स्टार्ट कर देता है। मैं जितनी दूर लेकर जाऊंगा इस पॉइंट से, इस ओ पॉइंट से जितनी दूर लेकर जाऊंगा उतना अधिक रीस्टोरिंग फोर्स इसमें जनरेट होगा, और ये उतनी ही तेज़ी से इस साइड को आएगा, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आएगा। लेकिन ये रुकेगा नहीं इस पॉइंट पर, ये इधर भी जाएगा और ये क्रिया चलती रहेगी। ठीक है, और इस तरीके की जो मोशन होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, वो आपकी कहलाएगी सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आइए देखते हैं इसमें होता क्या है। इसमें क्या होता है, हमने मान लिया लेट थीटा बी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी। मैंने क्या करा, एक ये जो अपना बॉब थी, बॉब को मैंने किसी टाइम टी पर थीटा डिस्प्लेसमेंट दी। यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट दी है ये मैंने थीटा दे दी। ठीक है, थीटा डिस्प्लेसमेंट दे दिया इसे, जो इसकी इक्विलिब्रियम पॉइंट थी। ए पॉइंट इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इससे मैंने थीटा इसको वो दे दिया, डिस्प्लेसमेंट दे दिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ड्यू टू द वेट ऑफ mg, अब क्या होगा, ये जो बॉब है इसका जो वेट है वो हमेशा नीचे की तरफ काम करेगा mg। ठीक है, यहाँ से तो ये यहाँ पर भी mg काम करेगा, और जब ये डिस्प्लेसमेंट होकर t टाइम पर यहाँ पहुँच जाएगी तब भी ये नीचे की तरफ ही काम करेगा mg। अब mg नीचे की तरफ काम कर रहा है, और एक ऐसी फोर्स है रीस्टोरिंग फोर्स जो कि इसको इस साइड लेकर जाने का प्रयास कर रही है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ से इसकी जो वो है डिस्प्लेसमेंट है वो L sin थीटा है। तो अब इस पर क्या करेगा, एक टॉर्क काम करेगा। ठीक है, टॉर्क काम करेगा, और वो टॉर्क क्या होगा, वो टॉर्क हम इस फॉर्मूले से दे सकते हैं, माइनस का mg L sin थीटा ड्यू टू वेट mg of bob a restoring force tau acts on system, और जो कि ये होगा। अब हमने पहले पढ़ रखा है कि जो टाउ होता है वो एक्चुअल में होता क्या है, वो फोर्स, ठीक है, इनटू आर परपेंडिकुलर होता है। यानी कि आप मान लीजिए एक रॉड है इस तरीके से, और उस रॉड का ये कोई पॉइंट है, पिवट पॉइंट है, यहाँ पर पिवट पॉइंट है, और पिवट पॉइंट से L लेंथ है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, ये R डिस्टेंस है, R डिस्टेंस है, और यहाँ पर आप कोई फोर्स लगा रहे हैं F, फोर्स F लगा रहे हैं। तो फोर्स
और ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है वो आपका क्या कह देती है, टॉर्क देती है। अब इस टॉर्क के कारण क्या होगा, इसको एंगुलर मोशन मिल जाएगी। इसको क्या मिलेगी, इस रॉड को, क्योंकि ये यहाँ पर रुकी हुई है, गड़ी हुई है किस चीज़ से, इस पॉइंट पर, तो ये क्या होगी, इसको एक एंगुलर मोशन मिल जाएगी। तो टॉर्क क्या करता है, टॉर्क इसको एक तरीके से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देता है, एंगुलर रोटेशन देता है, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। और फोर्स क्या करता है, सिंपल फोर्स क्या करता है, वो किसी भी चीज़ को क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट होता है फोर्स की वजह से। लेकिन फोर्स का मोमेंटम है एक तरीके से टॉर्क, जो कि उसे एंगुलर मोशन देता है। तो ये बात तो हुई टॉर्क की। तो अब इसमें क्या है, देखो इसमें नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि देखो फोर्स अगर, ये तो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स अगर ऊपर की तरफ काम कर रहा होता तो ये पॉजिटिव साइन आता, लेकिन फोर्स जो है, वेट जो है वो नीचे की तरफ हम जानते हैं काम करता है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है पिवट पॉइंट से। तो क्या होगा, ये जो अपना टॉर्क है वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। तो यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं टॉर्क की डेफिनेशन क्या है। एक और टॉर्क की एक डेफिनेशन तो ये हो गई क्या, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, है ना। दूसरी क्या है, दूसरी है कि हम जानते हैं एफ जो होता है अपना, फोर्स जो होता है वो क्या होता है, फोर्स होता है आपका F इज इक्वल टू एम इंटू ए, ठीक है, m इंटू ए। और फोर्स जो होता है वो सिंपल है, ठीक है, लीनियर मोशन में काम आता है, F इक्वल्स टू एम ए। और रोटेशनल मोशन में होता है उसका इक्विवेलेंट टॉर्क, उसी के जैसा, उसका भाई। तो यहाँ पर एक चीज़ काम करती है, मास को हम रोटेशनल मोशन में हम क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। अब एंगुलर एक्सेलरेशन, इस चीज़ को मैं और भी लिख सकता था F, और क्या कर सकता था मैं इसे सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन कह सकता हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से इसे मैं कह सकता था टाउ अल्फा, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन। और एंगुलर एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूँ टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ से यानी कि फोर्स टॉर्क को मैं ये लिख सकता हूँ, अगर मैं इसके फॉर्मूले को गौर से देखूँ फोर्स के, ठीक है, तो ये आ गया। तो यानी कि टॉर्क की एक और डेफिनेशन से मैं टॉर्क को ये लिख सकता हूँ। तो ये इक्वेशन मेरी फर्स्ट बन गई, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई, ये इक्वेशन सेकंड बन गई। इन दोनों इक्वेशन को मैं बराबर रख सकता हूँ क्योंकि दोनों टॉर्क की ही इक्वेशंस हैं। तो इनको मैंने क्या कर दिया, बराबर रख दिया। बराबर रखने पर मुझे ये इक्वेशन मिली। अब मुझे पता है अगर मेरा थीटा यानी कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो तो जो साइन थीटा होता है, ठीक है, टेलर सीरीज से मुझे ये पता है कि साइन थीटा जो होता है वो थीटा के इक्विवेलेंट होता है। तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम टेलर सीरीज वी नो दैट इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल साइन थीटा इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, देखते हैं आगे हम देखते हैं। तो क्या होगा, मैंने साइन थीटा की जगह पे थीटा लिख दिया। और अब क्या होता है, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉब अबाउट पॉइंट ओ, यानी कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जो था उसके परिता बॉब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो कि ml² होता है, ठीक है, ml² होता है। ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जैसे ही ये लिखेंगे तो आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी और इसमें कैंसिल आउट हो जाएंगी काफ़ी चीज़ें और आपको ये इक्वेशन मिलेगी। अब यहाँ पर जी आपका ये जो है G/L, ये आपका ω² के बराबर आप लेंगे और आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। ये इक्वेशन मिलेगी और ये इक्वेशन क्या इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। आप अगर देखें जो हमने सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर पढ़ा था उसमें जो इक्वेशन आई थी वो आई थी d² x/dt² प्लस x² ω², ये आई थी आपकी d² x/dt² प्लस ω² x इज इक्वल टू 0। उसी के लगभग सिमिलर है ये, यहाँ पर बस थीटा वाला टर्म आ रहा है क्योंकि ये एंगुलर मोशन है।
तो दिस इक्वेशन इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो ये होगा। ठीक है, अब क्या होगा, आप जानते हैं कि टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड जो होता है, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम आपसे कहेंगे वो निकालने के लिए। तो आपको पता है कि टाइम पीरियड जो होता है वो क्या होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है, और ओमेगा आपको पता है क्या है, आपका ओमेगा स्क्वायर जो है वो आपका जी अपॉन एल है। तो यहाँ से आप ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं अंडर रूट जी अपॉन एल। ठीक है, जी अपॉन एल निकाल सकते हैं वैल्यू, और इसको आप बता सकते हैं कि पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम ये आएगा। बस इतना काफ़ी है आपके एग्ज़ाम के लिए, और ये वीडियो आपके लिए मुझे लगता है काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, और ये पेपर में आप ज़रूर तैयार करके जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इस चैनल को ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।